हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने गणेश जी के विवाह के बारे में बात करी थी। तो चलिए उसी का पार्ट 2 आज देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब देवी संतोषी माँ हो गई उसके बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिव पार्वती के विवाह का वो शुभ दिन, यानी शिवरात्रि का पावन पर्व पर वर वधू दोनों पक्ष बहुत ही उत्साहित थे। शिव पार्वती को हल्दी लगनी प्रारंभ हो गई। सभी तीनों लोकों के देवी देवता पार्वती जी को हल्दी लगाने लगी। पार्वती जी की हल्दी लग रही थी, तभी वहाँ लक्ष्मी और दुर्गा जी भी आ गईं और बोली कि हल्दी लगने के पश्चात पार्वती जी स्नान करके 16 श्रृंगार करेंगी। उधर शिव जी भोले भाले थे, उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होता है। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाकर सभी शिवगण उनको उसी रूप में देखते आए थे। उन्होंने शिव जी की रूप की बहुत प्रशंसा की। शाम होते वक्त शिव जी की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव दानव देवता गण सभी बाराती होते हैं। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी और बारात आ गई। चलो चलो बारात देखने चलते हैं, पार्वती की सखियां बोली। पार्वती की माँ ने पार्वती से कहा कि महादेव कैसा हुलिया बना कर आए हैं, मुझे तो उनके सामने से जाने से भी डर लग रहा है। तो पार्वती जी कहती, माँ आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। जब नैनावती ने महादेव की आरती करने से मना कर दिया तो पार्वती महादेव को समझाने उनके पास गईं। बोली, महादेव आपका यह रूप देखकर सभी बाराती और माँ भी डर गई हैं। वो तब तक आपकी आरती नहीं उतारेंगी जब तक आप दूल्हे की वेशभूषा में नहीं आएंगे। कृपया करके आप स्नान आदि करके इस भस्म को अपने शरीर से उतारकर सुंदर वस्त्र आदि पहनकर सबके समक्ष आइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमारे विवाह में कोई बाधा आ जाए। ठीक है पार्वती, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती की बात मानकर शिवजी ने बहुत सुंदर दूल्हे के रूप में सबके सामने आए। रानी नैनावती उनके इस रूप को देखकर बहुत खुश होती हैं। जब पार्वती के पिता ने शिवजी से कहा कि आप अपने वंश के बारे में कुछ बताइए, तब शिवजी चुप थे। पार्वती, ये महादेव चुप क्यों बैठे हैं? समाज के लोग बुरी नज़रों से हमारी ओर देख रहे हैं। राजा महाराजा और पंडित सब आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। जब वधू पक्ष के सभी राजा और पंडित जी शिव की ओर घृणा से देखने लगे तो नारद मुनि ने देखा कि भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए। अब नारद मुनि से रुका नहीं गया। उन्होंने सभा में आकर बीच में वीणा के तार खींचकर ध्वनि उत्पन्न कर दी। नारायण नारायण, नहीं नहीं, इनके माता पिता नहीं हैं, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई नहीं है, इनके पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। लेकिन हर कोई किसी न किसी से जन्मा होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का कोई पिता या माता है ही नहीं? ऐसा उनके जो है पार्वती जी के पिता कहते हैं कि महादेव स्वयं हैं, उन्होंने खुद की रचना की है। नारद जी कहते हैं, इनके ना पिता हैं, ना माता हैं, ना कोई वंश, ना परिवार। ये किसी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है और ना ही इनका कोई गोत्र है, ना ही कोई रक्षक। इनकी सबसे पहली अभिव्यक्ति ध्वनि के रूप में है। सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में ये प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ भी नहीं थे। यही वजह है कि मैं वीणा के तार खींच रहा हूँ। देवऋषि नारद ने भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो उपस्थित सभी सभागण शिव के चरणों में नतमस्तक हो गई। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व कर रही थी। सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी मेहमानों के लिए ढेरों पकवान बनाए गए। सभी बाराती भोजन खाने में व्यस्त थे। महाराज, आज मेरा मन कर रहा है
कि मैं पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करूं, नंदी बोले। तो शिवजी ने कहा, तो देर किस बात की है नंदी, पूरा विश्व नृत्य करेगा। देवी पार्वती आप देख रही हैं, ये सब आज कितने प्रसन्न हैं। शिवजी बोले। तो माता पार्वती ने कहा कि महाराज, हे प्रभु, आपके ये भक्तगण मनमौजी होकर अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। सब लोग मिलकर भोजन का आनंद उठाते हैं। इसके पश्चात माँ पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती हैं। तो उनकी माँ कहती है, पुत्री तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिलें, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माता पिता ने आशीर्वाद दिया। उनके पिता महादेव से कहते हैं कि महादेव, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। माँ बोली, पार्वती अब तुम अपने पति की अर्धांगिनी हो, हर बात में उनका सदैव साथ देना। भोलेनाथ बोले, पिताजी पहला हक आपका पार्वती पर है, आप कभी भी कैलाश पर आकर इनसे मिल सकते हैं। आप दोनों से बिना मिले या रह नहीं पाएंगी। जब पार्वती चाहें तो अपने माता पिता से मिलने आ सकती हैं। देवी पार्वती अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं। और दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।